अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अवान फॉरेस्ट एकेडमी का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर का जो बेसिक टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा ऊपर। इसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके आप किस तरह से प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या चीज़ है, इन सब बातों को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लें और कोशिश करें कि साथ साथ जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कहीं पर नोट कर लें, किसी नोटबुक पर या किसी भी जगह पर आप नोट कर लें। ये आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने के लिए मैंने दो तीन तस्वीरें इकट्ठी की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ से आपको समझाता हूँ कि मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ। आप फिलहाल इसी पिक्चर के ऊपर गौर करें कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई है यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर यहाँ से नीचे आई है और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई है। ठीक हो गया। तो जो ये नीचे वाली लाइन होती है, यानी मार्केट जहाँ से नीचे नहीं जाती, उस लाइन को कहते हैं सपोर्ट। और जो ऊपर वाली लाइन है जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही होती, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप अभी इस वक्त किसी कमरे में मौजूद होंगे, तो आप अपने हाथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लें, तो उस ऑब्जेक्ट को आप ज़मीन से नीचे नहीं लेके जा सकते। यानी ज़मीन आपके लिए सपोर्ट है, वो उससे ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को, यानी आप उस कमरे में अगर रिवॉल्व कराते हैं, कमरे में उसको मूव करवाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक चीज़ आप अपने माइंड में सोच लें, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर रखेंगे तो ज़मीन के ऊपर रहेगा, ज़मीन से नीचे नहीं जाएगा। सेम फॉर द केस है छत के लिए, कि अगर आप उसको छत पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़मीन से उठाकर ऊपर जो कमरे की छत है वहाँ पर हिट कराएंगे, तो छत को हिट होगा लेकिन छत से ऊपर नहीं जाएगा। तो उस केस में जो आपके कमरे का जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, वो सपोर्ट कहलाएगी, और जो कमरे की छत है उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली होती है, तो उस वक्त आप प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। जिस तरह भी आपको स्क्रीन पर 2 पॉइंट रेजिस्टेंस के शो हो रहे हैं और 2 पॉइंट सपोर्ट के शो हो रहे हैं, इसी तरह हर रेजिस्टेंस पर आपने सेल की ट्रेड लगानी होती है और हर सपोर्ट पर आप बाई की एंट्री लेते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मार्केट का क्या एविडेंस होता है हमारे पास कि मार्केट इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगी। तो आप मार्केट में एंट्री इस पॉइंट पर नहीं लेते जब आपको एविडेंस मिल जाता है कि अब यहाँ से ऊपर नहीं गई और तो अगेन डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो आप इस एरिया पे आप एंट्री लेते हैं सेल की। सेम आप बाई की ट्रेड इस एरिया पर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट से, जब आपको एविडेंस मिल जाता है कि हाँ अभी सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा केस होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब है कि प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, फिर डाउन है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट, यहाँ से आपने फिर बाई की ट्रेड लगाई और यहाँ से ऊपर गया, और किसी वजह से मार्केट में किसी न्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से प्राइस अप चली गई ज़्यादा, तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस टूट जाती है और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो जब भी आप ट्रेड लगाते हैं मुकम्मल एविडेंस को देख कर लगाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमेशा रेजिस्टेंस ऊपर वाली लाइन होती है और सपोर्ट नीचे वाली लाइन होती है। सपोर्ट से आप बाय करते हैं, रेजिस्टेंस से आप सेल करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ ये मार्केट के जो ओरिजिनल चार्ट है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हुई हुई हैं, और यहाँ पर 2 कैटेगरी में मार्क हुई हुई है। एक होता है मेजर, एक होती है माइनर। दोनों एक रेजिस्टेंस के लिए भी होता है और सपोर्ट के लिए, यानी मेजर सपोर्ट भी होगी और माइनर सपोर्ट भी होगी और माइनर रेजिस्टेंस भी होगी और मेजर भी होगी। ठीक है। अब इस मार्केट में देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ माइनर और मेजर के दरमियान में देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने माइनर सपोर्ट से अपवर्ड मूव किया है। ठीक है, माइनर सपोर्ट से अपवर्ड मूव किया है और माइनर रेजिस्टेंस के बाद फिर डाउनवर्ड आई है मार्केट। ये है माइनर के लिए। और ये इसके अलावा रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हम मेजर में देखते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद डाउनवर्ड मूव हुई है यहाँ तक, सपोर्ट लेवल तक, मेजर सपोर्ट लेवल तक। आप माइनर में भी ट्रेड कर सकते हैं, मेजर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप माइनर में ट्रेड कर लें, उसमें आप अपनी ट्रेड को ज़्यादा इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं डे वाइज के हिसाब से।
अच्छा, तो फिलहाल मैंने इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर दिया है, वो इसलिए कि फिर आगे अगर मैं आपको साथ ही चार्ट के ऊपर सारी बातें मार्क करके समझाना शुरू कर देता तो वो सारी बातें आपको जो आपको समझ में आ गई हैं वो भी आपको फिर सारी भूल जाती हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। इसलिए अभी इस वक्त आप सिर्फ इसी जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर, आप इसी को देखें। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, उसके ऊपर मैं आपको चार्ट के साथ हर बातें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सिंबलाइज करके मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट बनती है, कैसे बनती है, आप मार्केट में किस तरह से एंट्री लेते हैं। लेकिन उन बातों को समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपका जो है ना जो आप कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की कि किस तरह से आप लेते हैं, सपोर्ट कौन सा लेवल होता है, रेजिस्टेंस कौन सा लेवल होता है। इन सारी बातों को आप अपने माइंड में बिठा लें और कोशिश करें कि आप वैसे ही चार्ट खोल कर जो है ना अपने तरफ से ही ना खैर देखते रहें, खैर तुक्के लगाते रहेंगे यार ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद आप मार्केट को देखेंगे क्या आपकी जो मार्केट है जिस तरह आपने सोचा था क्या उस तरफ मूव कर रही है। आप इस तरह करेंगे, आप इस तरह से ट्रेड को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। अच्छा, फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी बातें फिर इंशाल्लाह बाद में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।